सबसे पहले मैं आप सब जो पहुंचे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थन में, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं ममता रानी, जिला सचिव करनाल, आज आपके आयोजन पर स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सब लोग एक आम घरों से आए हैं, आम आदमी हैं और एक बदलाव चाहते हैं। और बदलाव हमें किसने ला के दिखाया है? भाई केजरीवाल जी ने। भाई ये क्या है? ये एक क्रांति है। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो ये एक क्रांति है जो कि बदलाव चाहती है। 75 सालों से सरकारों ने हमारा शोषण किया है किसी ना किसी तरीके से, और कभी कोई आया, कभी कोई नेता आया और उन्होंने काम क्या किया? हमसे कर तो वसूल किए अंग्रेजों की तरह, और जो सुविधाएं हैं वो हमें दे ना सके, और अपने घर, कोठियां, कारें और अपने इतने बड़े बड़े महल बनाए। क्या हमने उनको नेता इसलिए चुना था? ये आप सबके सामने एक सवाल है और इसका जवाब मैं जानती हूँ कि आप तो समाज के सेवक थे। समाज सेवक तो आम आदमी है और उसको आम तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, एक राजनेता बना है तो उसे कुछ सुविधाएं चाहिए, किंतु संविधाओं के नाम पर इन लोगों ने अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर तक बना लिए। क्या ये इनका राजनेता होने का गुण था? ये हमारे देश में हमारे साथ अंग्रेजों ने जैसा व्यवहार किया वही व्यवहार हमारे साथ 70 सालों से करते आ रहे हैं। किंतु भाई केजरीवाल जी ने एक बदलाव लाया कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आज अगर केजरीवाल जी नहीं आगे आते तो हमारा देश बिल्कुल गुलाम हो जाता। आप जानते हो हमारे देश में कितना कर्जा है, हम बाहर देशों से लेते हैं। हमारा करनाल का, हमारे हरियाणा का भी हमने कितना कर्जा ले लिया है, किंतु हमारे नेता तो गाड़ियों में घूमते हैं। उनको तो बहुत सिक्योरिटी चाहिए। कौन मारता है उनको? कौन है उनका दुश्मन? इतनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज पंजाब में भी एमएलए हैं, वे भी काम कर रहे हैं, वे जनता के बीच में जाते हैं, तो क्यों हमारे यहाँ पे हरियाणा में एमएलए या एमपी को इतनी सुविधाएं? ये सब हमें सोचना भी पड़ेगा और हमें अपने साथ है वो है जातिवाद। जातिवाद का जहर घोल के इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ से शुरू किया था कि हम सब ऊंच नीच जात पात बिल्कुल कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इंसान हैं, और हम जब इंसान बनेंगे तो इंसान का दर्द समझेंगे। किंतु ये जो नेता है ना जाने कहाँ की रोटियां खाते हैं, तो ये उसके बाद जैसे ही कुछ बन जाते हैं तो हमें ही भूल जाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई केजरीवाल, भाई केजरीवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, मेरा आप सबको नमन है। मंच पर आसीन हमारे हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी, साथ में उपस्थित उत्तरी जोन हरियाणा के संगठन अध्यक्ष जी, उत्तरी जोन हरियाणा के और बड़े नेता और बहनें, नारी शक्ति, जिले के प्रशासन के बैठे हुए हमारे साथी, कार्यकारिणी के साथी, मेरी बहनें और बहुत सारे दूसरे जो नेता यहाँ पे विराजमान हैं, मैं आप सबका जिला करनाल की विधानसभा करनाल में स्वागत करता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने समय निकाला और आपके विचार हमें सुनने को मिलेंगे। और मेरे सामने
हमारे पार्टी की असली शान बान आन आप सब कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। आपको नमस्कार है और आपके बल पर ये पार्टी खड़ी है। आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी है, जीवन रेखा बन चुकी है। आपकी पार्टी की ओर आम जनता, पीड़ित जनता, बीजेपी सरकार से पीड़ित जनता आशा की दृष्टि से ऐसे देख रही है जैसे के लोगों ने देखा था। आदरणीय केजरीवाल जी इतना है और जो हमारे हरियाणा की जनता जो त्राही त्राही कर रही है उससे मुक्ति दिलाने में आपने कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी का साथ देना है। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी। वो जीते जी बेखबर होते हैं, जीते जी बेखबर होते हैं। हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप जी, सह प्रभारी हरियाणा, उनके साथ बैठे हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर बालकृष्ण कौशिक जी, उनके साथ ही जो हमारे संगठन मंत्री जिले के संधू भाई लाडी जी, हमारे साथ बलविंदर जी, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे जो आज के प्रोग्राम को लेके। ऐसे आज ही लाभ सिंह मदनपुर ने प्रोग्राम कर रखा है और सुशील गुप्ता जी आएंगे। उन्होंने पहुंचना था 8 बजे, वो थोड़ा लेट हो गए हैं, हम बाहर उनके इंतज़ार में खड़े हैं। और ये जो मुहिम चली हुई है सारे हरियाणा में झाड़ू फेरना है, उसी मुहिम के तहत हम भी यहाँ आए हैं ताकि जितना जल्दी सफाई कर दी जाए उतना ही लाभ होगा। बलविंदर जी, आप तो इतने पहले आप काफ़ी सेवा कर चुके हैं, आपका नाम भी, आप पूरे करनाल वासी आपको जानते हैं, पहचान बन चुके थे आप करनाल की। आम आदमी पार्टी में अचानक आने का मतलब क्या था? आम आदमी पार्टी के अलावा इन पे झाड़ू फेर कौन सकता है? कौन शिक्षा पे बात कर सकता है? कौन इनका हेल्थ पे बात कर सकता है? हम इनके साथ जुड़े हैं क्योंकि ये शिक्षा और हेल्थ पे बात करते हैं। ये पूरी तरह से सक्षम हैं जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए हम इनके साथ आए हैं। नहीं तो पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, अब ये पंजाब में करके दिखाएंगे, तो हरियाणा वाले खाली क्यों रहें? वो विकास करवा रहे हैं अपना, तो हम क्यों ना करवाएं? इसी के लिए हम इनके साथ जुड़े हैं। हमारी जितने भी जेन्युइन बंदे थे, आप देख रहे हो सारे जेन्युइन बंदे इनके साथ जुड़ रहे हैं, जो बीजेपी से डरते नहीं हैं, जो बीजेपी की प्याली चाटने के लिए नहीं आए हैं, उनको इनका डर नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो माल चाट रहे हैं, हम जनता की सेवा के लिए यहाँ खड़े हैं। तभी तो इतने दिन पहले हम दूसरी पार्टी के साथ लग के। जी एक बात जानना चाहेंगे, इलेक्शन में काफ़ी समय पड़ा है, आपका संगठन अभी से मजबूत हो रहा है क्या? संगठन में ऐसा जी 90 के 90 पे झाड़ू फिरना है। सारे दुखी आत्मा है जो उनके साथ आए हैं। इससे ऊपर क्या होगा? आज 450 रुपये सीमेंट हो गया, सरिया 90 से होके थोड़ा 5-4 रुपये अब कम हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप मकान बना लोगे? 470 रुपये का सीमेंट लेके आप मकान बना लोगे? आप 90 रुपये किलो का सरिया लेके आप मकान बना लोगे? आप कैसे कर लोगे? आप इतनी महंगाई में आप गुजारा कैसे करोगे? बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। आप क्या करोगे? रोजगार लोगों के पास है नहीं, महंगाई लोगों को खा गई, तो लोग करेंगे क्या? क्या महंगाई आगे कम हो सकती है आपकी सरकार? बिल्कुल जी, 101% कम होगी। इनसे तो सारे बढ़िया ही आएंगे, चाहे मिट्टी का चून का भी खड़ा कर दो ना, इनसे तो बढ़िया आएंगे। और ये तो केजरीवाल जी हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना? इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। केजरीवाल जी के मुकाबले 10-12 साल में इंडिया की आप ये सोचते हो कि 3 पार्टियों में जो बड़ी पार्टी हैं उनमें केजरीवाल जी का जिक्र है। 150 साल से पार्टियां एक स्टेट से पार नहीं कर पाए, ये 2 स्टेटों में आ गए हैं। 2 में आप देखोगे दिसंबर तक और आ जाएंगे, और 2024 तक आप देखना, मतलब ये इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं देश को बचाना, और तभी देश बचेगा अगर केजरीवाल जी आएंगे तो। ठीक है बलविंदर, धन्यवाद। हमारे साथ राजीव जी है, राजीव जी से जान रहे हैं। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर जो आज ये मीटिंग हुई है? देखिए, हमारे जो पार्षद हैं, हमारे नगर निगम करनाल के बहुत ही बहादुर मेहनती पार्षद हैं भाई बलविंदर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 90 की 90 विधानसभा पर झाड़ू जो है
जो ये बैठे हुए हैं ना नाक की तरह, ये सोच रहे हैं कि आज भी हमारा है, कल भी हमारा था और आगे भी हमारा रहेगा, ये इनकी गलतफहमी है। जो भ्रष्टाचार जो आज चरम सीमा पर है, अरविंद केजरीवाल जी की जो झाड़ू है, जो आम कार्यकर्ता जो है वो लेकर अपने हाथों में सफाई करने के लिए तैयार है और तैयार करने में जुट भी गया है, वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा पर जो है आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहेगा। जी राजीव जी, आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे देखिए, अपने विधानसभा से नीलोखेड़ी से? देखिए मेरी बात सुने, मैं आम आदमी पार्टी टिकट लेके लड़ेंगे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सैनिक हूँ। मेरे पिताजी ने विधानसभा 3 चुनाव लड़े हैं, 1992 में, 2009 में और 2014 में मेरे पिताजी विधानसभा नीलोखेड़ी के विधायक रहे। मगर आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी मेरी जो भी ड्यूटी लगाएगी, जहां भी ड्यूटी लगाएगी, मैं अपने साथियों के साथ अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर कार्य करने का काम करूंगा। सर स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कोई गल ये लाभ सिंह है जी, इनकी ज्वाइनिंग गेट पे ही खड़े हैं स्वागत के लिए, तभी से 6 बजे से। हमारे 1 लाख से ने तो पंजाब का मुख्यमंत्री हराया है। जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आर्य समाज का प्रचारक था बहुत बड़ा, उसने सुनाई कि बुड्ढा कितना सियाना हो हरियाणा का, यह जानबूझ कर अपनी प्रशंसा करवा गया। ट्रेन में बैठ गया था बुड्ढा, 4 छोरे हरियाणा के जवान, कहने लगे भाई भागेंगे रेल में बिना टिकट के बैठ कर जाना, मैं कोई हमारा टिकट नहीं काट सकता। बुड्ढा कह रहे मैं भी नहीं टिकट लेना, मैं भी चलूंगा। कहने तो पकड़े जाओ, तो भागेंगे जाओगे, बोले मेरा काम अखाड़ा नहीं है। वाकई में उन जवानों ने टिकट के बगैर पंचों बुड्ढे के साथ बैठ लिए। जब स्टेशन से बाहर निकलने लगे, वो चारों जवान भाग के बुड्ढे भाग के जाना था ही नहीं, लाभ सिंह जैसा था। सीधा पानी की टंकी में गया, पुरानी टिकट जेब से निकाली, पानी में भेजी और पानी में भेकर बोलने लगा, ऐसे लिख के 2 डंडे 2 लिखने में पकड़ ली टिकट। स्टेशन मास्टर का टिकट दिखा, उसकी तरफ ऐसे गया, कल ऐसे कैसे करता है, बोले जी बाथरूम कर दो, पेशाब कर दो, उसमें भी इजगी, बोले असलिया, बोले हाथ में पकड़ कर देख ले। भाई साहब डर गया, उन मत ये बुड्ढा है, आराम से निकले, कोई दिक्कत इसने नहीं आई। अब मैं कहा था तू रमलू से हमने बचना है, ये बीजेपी वाले रमलू हैं, इनसे हमने बचना है, अपने आप को, अपनी जनता को, अपने बच्चों को, अपना भविष्य, अपने नौजवानों का भविष्य को बचाना है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं गई तो समझ लो कई पीढ़ी तक हमने, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नस्लें जो गाली देंगी। पंजाब वाले जिंदाबाद, दिल्ली वाले उससे पहले जिंदाबाद, और हम जो पिछड़ों में हमारे जरूरी है कि हमने भी जिंदाबाद होगा, अपने बच्चों को, अपने नस्लों को, अपने खर्चों को बचाना। जिन खर्चों से दिल्ली का ज्यादा निकलने का 15 लाख झूठे दे रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट पैसे न देते हुए हर महीने 6 से 7 हजार 8 हजार पर मंथ हर परिवार के बचाए हैं। दिल्ली के अंदर पता कर लो, चाहे बिजली से बचाए, चाहे शिक्षा से बचाए, चाहे स्वास्थ्य से बचाए, चाहे पानी से बचाए, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं कर सकता। बुजुर्गों को सैर करावा, जगह जगह की तीर्थों की सैर करावा, ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आदमी। ये काम हमने कभी सपने में भी सोच कर दिलवाया, हमारे ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा वालों चिंता नहीं करो, बुढ़े होंगे, जिंदगी मजा जाओगे, गाड़ी में फ्री घूमगाओगे, सैर करोगे, बच्चे कराओ न कराओ, आम आदमी पार्टी पक्का करावेगी। को आध्यात्मिक रूप दे दिया कि व्यक्ति जिनके आगे हाथ फैलाता है, वोट मांगता है, उन्हीं को भूल जाता है। तो ये नहीं सोचता इस कायनात में हजारों साल से कितनी शख्सियतें आई होंगी, चली गई, उनका नाम निशान मिट गया,
कहते हैं इज्जतें शोहरतें मोहब्बतें उल्फतें। इज्जतें शोहरतें मोहब्बतें उल्फतें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इसके बारे में एक कवि ने कहा है, इसने कहा जाति पर बांट दिए वोट बैंक तैयार कर दिया। इतनी सुंदर पंक्तियां उस कवि ने लिखी हैं। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम बदले, बहती धारा का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के नाम बदलने से बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, दमदमे दम भी पानी है। मुल्ला पिए पंडित पिए, पानी तो पानी है। हम सबका एक सूरज, हम सबका एक सूरज, क्या नया सूरज उगाओगे। एक ही हवा में सांस हमारे, क्या हवा नहीं चलाओगे। जो फिक्रा पस्ती पे बांटे, जो फिरता पस्ती में देश को बांटे, वो देश का सबसे बड़ा ढोंगी है। क्या अल्लाह ने कभी मंदिर तोड़ा है, या राम ने मस्जिद तोड़ी है। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।